जय हिंद। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का एक पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल शायरी द्वारा। कहता है कि हिम्मत मत खोना, हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं, जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं, उन्हें भी ये करके दिखाना है। तो प्यारे दोस्तों, उन्हें मैं करके कैसे दिखा पाऊंगा जब आप लोगों का प्यार दुलार में देंगे, मुझे देंगे, तभी तो मैं जो ऐसे करके दिखा पाऊंगा। तो इसके लिए आप लोगों का प्यार दुलार देना पड़ेगा। पहले के बुजुर्ग लोग कहते थे कि घर बुद्धि तेरा बाहर बुद्धि तीन, घर बुद्धि तेरा बाहर बुद्धि तीन, और सभा में जाने पर राम जी जो है तीनों बुद्धि लेते थे छीन। उसी प्रकार मान लीजिए कि मैं एक सभा में आ गया हूँ, मैं मुझे जो है सभा में बातों को प्रकट करना पड़ रहा, तो मैं इस बात को जैसे सरलतम पूर्वक समझाकर कैसे बता पाऊंगा जब आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। जो है मेरी जो झिझक है उसको दूर कैसे करेंगे जब आप लोग सपोर्ट करेंगे। जब आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं किसी भी वीडियो को रिक्सी मानकर उसको बेहतरीन सरलतम पूर्वक समझाकर आप लोगों को तक जैसे पहुंचाने का काम करूंगा। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करेंगे, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि प्रकाश क्या होता है। लाइट, प्रकाश यानी लाइट, अंग्रेजी में इसको कहते हैं लाइट। तो वस्तुओं को देखने के लिए, वस्तुओं को देखने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? आंख की। वस्तुओं को देखने के लिए आंख की आवश्यकता होती है, और आंख के साथ साथ एक और चीज जिसका नाम है प्रकाश। यानी हमें किसी भी वस्तु को देखने के लिए आंख के अतिरिक्त प्रकाश का आवश्यकता होता है। किसी भी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। यानी हम कह सकते हैं कि प्रकाश वह भौतिक कारक है, या प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं, जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। यदि प्रकाश है तभी हमको जैसे आप लोग देख पा रहे हैं, और यदि प्रकाश नहीं रहता तो आप लोग देख नहीं पाते। अंधकार में कोई वस्तु दिखाई नहीं पड़ता है। रात में दिखेगा ना तो कुछ नहीं रोकेगा। यानी हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं कब? जब प्रकाश वहां पर रहेगा तभी हम उस वस्तु को देख पाएंगे। अगला है कि प्रकाश स्रोत। और ये प्रकाश जो है ये वास्तव में जब किसी वस्तु से टकराता है, प्रकाश वास्तव में जब किसी वस्तु से टकराता है, जिस वस्तु को हमें देखना होता है उस वस्तु से जब प्रकाश जैसे टकराता है और हमारी टकरा कर और हमारी आंख तक आता है, तभी हम उस वस्तु को देख पाते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि प्रकाश स्रोत क्या होता है। प्रकाश स्रोत तो दुनिया में जितने भी वस्तुएं हैं, दुनिया में जितने भी वस्तुएं हैं, उनसे यदि प्रकाश निकलता हो, उनसे यदि प्रकाश निकलता हो, उन्हें हम कहते हैं प्रकाश स्रोत। उन्हें क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत। और प्रकाश स्रोत ना दो तरह का होता है, एक होता है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और एक होता है मानव निर्मित प्रकाश स्रोत, जिसको हम बारी बारी से समझेंगे। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, जो प्रकाश स्रोत प्रकृति के द्वारा बनाया गया है, जो प्रकाश स्रोत प्रकृति के द्वारा बनाया गया है उसको हम कहते हैं प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। अब हम लोग जानते हैं कि मानव निर्मित प्रकाश स्रोत क्या होता है। तो मानव निर्मित प्रकाश स्रोत, जो प्रकाश स्रोत मानव के द्वारा बनाया गया, यानी मानव के द्वारा बनाए गए प्रकाश स्रोत को मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहते हैं। मानव के द्वारा बनाए गए प्रकाश स्रोत को मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहते हैं। जो मानव के द्वारा बनाया गया है उसको कहेंगे मानव निर्मित, और जो प्रकृति के द्वारा बनाया गया है उसको कहेंगे प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। जैसे क्या बिजली का जलता बल्ब, बिजली का जलता बल्ब इसे मानव ने बनाया है। ट्यूब, यानी ट्यूब जो लाइट की तरह होता है, ट्यूब वो भी मानव ने बनाया। मोमबत्ती, लैंप, लालटेन ये सब आदि जो है मानव के द्वारा बनाया गया है, यानी ये मानव निर्मित प्रकाश स्रोत है। कहता है कि प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं, प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं उनमें अन्य प्रकार की विभिन्न ऊर्जाओं को, उनमें अन्य प्रकार की विभिन्न ऊर्जाओं को प्रकाश में बदला जाता है। प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं, चाहे प्राकृतिक हो, मानव निर्मित हो, जितने भी प्रकाश स्रोत हैं उनमें अन्य प्रकार की विभिन्न ऊर्जाओं को प्रकाश में बदला जाता है। जैसे लालटेन, लैंप, दिया, ये समय क्या करता, इस समय जैसे केरोसिन तेल हम लोग
यूज करते हैं, इसको जैसे जलाकर हम लोग प्रकाश उत्पन्न करते हैं। तो इसको जब किरोसिन तेल में कौन सा ऊर्जा होता है, तो रासायनिक ऊर्जा होता है। किरोसिन तेल में रासायनिक ऊर्जा होता है और उस रासायनिक ऊर्जा को हम लोग किसमें बदल दे रहे हैं, प्रकाश ऊर्जा में। जैसे बिजली का जलता, बिजली का बल्ब, ये सब जो है बिजली का बल्ब, ये सब यानी इसमें विद्युत धारा है। विद्युत धारा को भी हम लोग जैसे प्रकाश में बदल देते हैं। यानी कह सकते हैं कि प्रकाश भी एक प्रकार का ऊर्जा है, प्रकाश भी एक प्रकार का ऊर्जा है। अब हम समझते हैं प्रदीप्त या दीप्तिमान या आत्मदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं। प्रदीप्त, दीप्तिमान या आत्मदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं। कहता है कि वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है, वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है, यानी जिससे प्रकाश निकलता है, जो प्रकाश को उत्सर्जित करता है, उसको हम कहते हैं प्रदीप्त या आत्मदीप्त या दीप्तिमान वस्तुएं। जैसे सूर्य, सूर्य जो है से प्रकाश उत्सर्जित करता है, सूर्य प्रकाश को उत्सर्जित करता है, तो ये हो जाएगा प्रदीप्त वस्तु। और बिजली का जलता बल्ब, जलती मोमबत्ती, इस प्रकाश उत्सर्जित कर रहा, तो ये हो जाएगा जो है ये हो जाएगा दीप्तिमान वस्तु। दीप्तिमान या आत्मदीप्त या दीप्तिमान, आत्मदीप्त या प्रदीप्त एक ही होता है, तो चाहे कोई भी दे दे एक ही होता है। अब हम लोग समझते हैं अप्रदीप्त या अदीप्तिमान वस्तुएं क्या होती हैं। अप्रदीप्त या अदीप्तिमान वस्तुएं वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, वे वस्तुएं जो स्वयं कोई प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, उसको हम कहते हैं अप्रदीप्त वस्तुएं। जो स्वयं कोई प्रकाश उत्सर्जित नहीं करेगा उसको हम कहेंगे अप्रदीप्त वस्तुएं। टेबल हो गया, कुर्सी, पुस्तक, पौधे, ये सब जो ऐसे प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं, इसका कोई अपना प्रकाश नहीं होता है, तो इसको हम कहेंगे अप्रदीप्त वस्तुएं। और ये जो चंद्रमा है ना, चंद्रमा भी अप्रदीप्त वस्तु है, चंद्रमा भी अप्रदीप्त वस्तु है, क्योंकि हमारा कुछ जैसे इसका रूल कहता है कि किसी प्रदीप्त वस्तु से निकला प्रकाश, किसी प्रदीप्त वस्तु से निकला प्रकाश अप्रदीप्त वस्तु पर पड़ता है, तभी हम उस अप्रदीप्त वस्तु को देख पाते हैं। तो चंद्रमा जो है वो भी अप्रदीप्त वस्तु है, क्योंकि उस सूर्य के परावर्तित प्रकाश को, सूर्य के परावर्तित प्रकाश को की सहायता से ही हम उसको देख पाते हैं। रात में भी उसको हम सूर्य के परावर्तित प्रकाश होता है, वो भी उसी को हम लोग उसकी सहायता से ही चंद्रमा को देख पाते हैं। यानी चंद्रमा का कोई अपना प्रकाश नहीं है, अतः वो अप्रदीप्त वस्तु है। अब हम लोग समझेंगे कि प्रकिरणन क्या होता है। प्रकिरणन, प्रकिरणन क्या होता है।